कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर क्या मौजूदा अध्यक्ष अपनी हलचल है आपके करते हैं, क्या उन्हें बनाने का आग्रह करते हैं? जी देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और मैं कोशिश करता हूं कि कुछ लोगों से बात करूं। भाई साहब, ये बताइए कि जो चर्चा है कि क्या नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए, लोग ये पूछ रहे हैं, काउंसिल की बैठक इस बारे पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्या बताइए भाई साहब? अभी कुछ नहीं बोला जा सकता है। अभी कुछ नहीं बोला जाते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि कुछ और लोगों से मैं बात करूं। देखिए कि उनके पदाधिकारियों के आने का सिलसिला शुरू है यहाँ पे। इंडिया मांगे नीतीश, ये बार बार सवाल पूछा जा रहा था। देखिए यहाँ पे जो अन्य लोग हैं, सांसद हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और जो बार बार ये पूछा जा रहा है कि क्या जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय बैठक में क्या होगा, किस तरीके के हालात होंगे, ये सवाल पूछा जा रहा है। सर, आज की बैठक में क्या बीजेपी की नाकामियों के खिलाफ आप लोगों का एजेंडा होगा? मैं या सभापति हूं बिहार विधान परिषद का, मैं राजनीतिक टिप्पणियां कर नहीं सकता, माफ करेंगे। ये तस्वीर देखिए कि जो लोग हैं वो कम से कम ये सवाल से तो ज़रूर बच रहे हैं कि क्या होगा आने वाले वक्त में। यहाँ जिस तरीके से रणवीर नंदन पीछे देखिए, पीछे आपको संजय जी दिखेंगे और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सर, आज की जो बैठक राजनीतिक प्रस्ताव होंगे, क्या उसमें बीजेपी की नाकामियों पर चर्चा होगी या फिर जो जेडीयू का अपना एजेंडा है, जातीय जनगणना हो? ऑफिशियल ब्रीफिंग के पहले अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। अभी तो प्रस्ताव दिए जाएंगे और प्रस्ताव का अनुमोदन फिर राष्ट्रीय परिषद करेगी, तो ऑफिशियल ब्रीफिंग के दौरान ही ये सारी चीजें। लेकिन लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नीतीश कुमार को होना चाहिए मौजूदा। अब इन सवालों पर जब ऑफिशियल ब्रीफिंग होगी उसी समय में कोई भी बात होगी। अब से तो थोड़ी देर के बाद इस पर चर्चा तो होगी। नहीं, चर्चा होगी तो उसके पहले कोई जानकारी देने की स्थिति में हम लोग नहीं है। किसी भी तरह की जानकारी अभी हम लोग देने की स्थिति में नहीं। तो देखिए कि ये तस्वीर में फिर ये सवाल लगातार, अरे सर कैसे हैं सर? तो लोकसभा सांसद सर, लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी की नाकामियों को आप लोग राजनीतिक एजेंडा के तौर पर देखना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन की मजबूती की तरफ, या फिर जेडीयू का कोई अपना राजनीतिक एजेंडा भी है? देखिए, जनता दल यूनाइटेड शुरू से ही अपने एजेंडे पर काम कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री तो हर समय नए सोच के साथ, जो बिहार पहले करता है अब देश उसके बाद लेता है। चाहे आप नल जल योजना लीजिए, बिहार पहले किया, हर घर नल जल योजना। उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जीविका लाए, जो महिलाओं को का जो कमेटी बनाने पूछा जा रहा है कि नीतीश कुमार को क्या जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए मौजूदा परिस्थिति में, राष्ट्रीय परिस्थिति में? नहीं, तो बैठक में बैठ करके बात होगी। अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाते तो सो मच सो गुड, उससे अच्छा और क्या हो सकता है। चलिए, तो देखिए जो सवाल हम लोग बार बार और जो सूत्रों के जरिए जो सवाल हम जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार के नाम पर शायद ही कोई बीजेपी का नेता, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद हो जो सहमत न हो। और इसीलिए कोशिश है कि जेडीयू के भीतर जो गुटबाजी है, जो द्वंद्व की स्थिति है, अगर उसको ख़त्म करना है तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही आगे आ सकते हैं। उन्हीं का चेहरा सर्वमान्य है और हो सकता है, जो सूत्र कह रहे हैं कि अभी भी मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अपने उस राजनीतिक फैसले पर अड़े हुए हैं। मान मनोबल का दौर भले ही जारी है, लेकिन वो अभी भी कह रहे हैं कि मौजूदा परिस्थिति में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वहन नहीं कर सकते हैं, लिहाजा वो अपने आप पद छोड़ने की पेशकश कर रहे हैं। उनके बदले नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ये वो प्रस्ताव काउंसिल के सामने रख सकते हैं। नीतीश कुमार इसे मानते हैं, काउंसिल की इस पर मोहर लगती है या नहीं लगती है, सबसे बड़ा सवाल है। और इसीलिए ये राष्ट्रीय परिषद की बैठक पर सबकी नज़रें टिकी है। जो राजनीतिक परिदृश्य थे, खास करके जो कि बीजेपी को लेकर के या एनडीए को लेकर के क्या कोई राजनीतिक लकीर खींची जाएगी, तो उसकी गुंजाइश ना के बराबर है। इंडिया गठबंधन की जो दलीलें या जो राजनीतिक लाइन है, जो राजनीतिक मुद्दे हैं, वही राजनीतिक मुद्दे इस राष्ट्रीय काउंसिल और परिषद की बैठक में वो पढ़े जाएंगे, उसका अनुमोदन होगा और उसमें वही मुद्दे हैं जो जेडीयू के भी हैं और जो इंडिया गठबंधन के भी हैं। तो इंडिया गठबंधन की मजबूती 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जीते, इसी को लेकर यह हम चर्चा होनी है।
बिल्कुल ऋषिकेश, और अगर आपने इंडिया गठबंधन का जिक्र किया है तो कहीं ना कहीं इस बैठक के जरिए क्या एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी खेलती नजर आ रही है क्या जेडीयू, जैसा कि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है? देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स तो निश्चित तौर पर है, क्योंकि अभी सीटों के तालमेल को लेकर के बहुत ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो पार्टी थी वो बीजेपी के साथ अलायंस में थी। 16 लोकसभा के मौजूदा सांसद हैं। स्पष्ट कर दिया गया है कि 16 के नीचे तो कभी बात ही संभव नहीं है। और उसके बाद जो चीज़ें कही जा रही है कि 16, 16 और 8 का फॉर्मूला हो सकता है, जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में उसके नीचे नहीं आएंगे। कांग्रेस के एडजस्टमेंट का सवाल अभी भी पेच फंसा हुआ है। अलायंस की बैठक होगी। नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक थी उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दिसंबर के आखिरी 31 तक आप सीटों की संख्या तय कर लें। इसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने फ़ोन किया था जब इंडिया गठबंधन की बैठकों में काफ़ी बड़ा गैप हो गया था। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने डिनर के लिए बुलाया था जब 6 दिसंबर को जब चुनावी नतीजे आने थे, लेकिन उसमें बहुत सारे राजनीतिक दल नहीं आए। तो नीतीश कुमार की तरफ कोशिश जरूर है कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो और ठीक है, अब इस प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए अब क्या कुछ वो करने वाले हैं ये भी देखना होगा। तो बने रहिए ऋषिकेश, आप हमारे साथ। हलचल तेज हो चुकी है, लगातार यहाँ पदाधिकारियों का पहुंचना भी शुरू हो चुका है और मीटिंग कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। तमाम अपडेट्स आपको सबसे पहले देंगी News 24 पर।